हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम कंजक्शन चैप्टर के 20 क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एसएससी या कि फिर अदर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनके कॉन्सेप्ट आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सी इज एज फियरलेस डैश अ टाइग्रेस, यानी कि उसकी कंपेरिजन की जा रही है कि वो उतना ही फियरलेस है जितना कि एक टाइग्रेस होती है। तो यहाँ पर हम कौन सा कंजक्शन फिल करें, तो आपको याद रखना है कि कंपैरिजन करने के लिए एज यदि इस्तेमाल किया गया है तो इसका पेयर कंजक्शन जो है एज ही होता है, यानी कि एज का इस्तेमाल हम पेयर कंजक्शन के रूप में करते हैं। तो जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है के जैसा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आई वॉन द ऑनलाइन गेम ऑफ चेस, यानी कि मैं ऑनलाइन गेम जो है चेस का जीत गया। आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस के क्या था, बाहर था। तो इन दोनों पार्ट को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि दोनों में विरोध, कॉन्ट्राडिक्शन का सेंस आ रहा है, कॉन्ट्रेस्ट का सेंस आ रहा है। मैं भले ही प्रैक्टिस से बाहर था फिर भी मैं मैच क्या हो गया, जीत गया, वोन कर गया। तो यहाँ पर बिकॉज तो लग नहीं सकता है, बिकॉज का इस्तेमाल हम क्योंकि के सेंस में करते हैं। अनलेस भी नहीं लगेगा, अनलेस मतलब जब तक नहीं का सेंस देता है तो ये तो सही लगेगा नहीं कि मैं मैच जीत गया जब तक नहीं मैंने प्रैक्टिस किया, तो ये तो सही नहीं है। अब यहाँ पर इवन इफ का इस्तेमाल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए करते हैं और इवन दाउ का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहाँ पर। आई विल गो फॉर अ वॉक इवन इफ इट रेन्स, यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं वॉक पर जाऊंगा चाहे बारिश ही क्यों ना हो, यानी कि बारिश हुई नहीं। हम ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच रहे हैं, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि बारिश हो अथवा ना हो, लेकिन मैं घूमने के लिए जाऊंगा। लेकिन यदि आप इस सेंटेंस को पढ़ें तो मैं प्रैक्टिस से बाहर था फिर भी मैं मैच जीत गया, तो इसमें काम कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें बारिश अभी हुई नहीं है। हम बस ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन या कि फिर ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। तो जब कभी एक्शन कंप्लीट ना हुआ हो तब वहां पर इवन इफ का इस्तेमाल कीजिए, और एक्शन यदि कंप्लीट हो गया हो, खत्म हो गया हो, तब वहां पर आप इवन दाउ का इस्तेमाल कीजिए। तो यहां पर कहा जा रहा है कि मैं प्रैक्टिस से बाहर था फिर भी मैं मैच जीत गया, यहां पर काम कंप्लीट हो गया, इवन दाउ यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर इवन इफ का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है डोंट लीव द रूम, यानी कि रूम को मत छोड़ना, रूम से मत निकलना। डैश आई एम बैक, जब तक कि मैं बैक ना हो जाऊं, वापस ना आ जाऊं। तो इस सेंस में हम अनटिल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है जब तक नहीं। ठीक है, यानी कि जब तक मैं आऊं नहीं तब तक उस रूम को मत छोड़ना, उस रूम में रहना कंटिन्यू रखना। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है सी वाज डैश राइट नॉर रॉन्ग, यानी कि वो ना तो रॉन्ग है और ना ही सही है। तो आपको याद रखना है कि नॉर का पेयर कंजक्शन नाइदर बनता है। नाइदर नॉर जो है एक पेयर कंजक्शन है, तो नॉर लिखा हुआ है तो नाइदर पहले में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है। वेदर कभी भी नॉर के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनाता है, नॉट भी नॉर के साथ नहीं बनाता है, आइदर भी नहीं बनाता। आइदर अपना कॉम्बिनेशन और के साथ बनाता है, ना कि नॉर के साथ। तो नॉर किसके साथ, तो नाइदर के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है डैश डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गेदर्ड अराउंड हर, यानी कि जैसे उसने अपना लंच बॉक्स खोला सभी लोग उसके आसपास आकर खड़े हो गए। तो आपको याद रखना है कि जब कभी इनवर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले हो सब्जेक्ट बाद में लिखा हो, तब वहां पर नो सूनर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आप यहां से भी डिसाइड कर सकते हैं कि नो सूनर अपना कॉम्बिनेशन देन के साथ बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, नो सूनर देन। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है डैश और नॉट यू अलाउ मी आई एम गोइंग टू द फेयर, यानी यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि तुम मुझे अलाउ करो अथवा ना करो, मैं घूमने के लिए मेले में जाऊंगा या कि फिर जा रहा हूँ, यहाँ कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो जब कभी आपको ऐसा सेंस देना हो कि किसी की परमिशन की आपको जरूरत नहीं है, यानी कि कुछ भी परमिशन दो मैं अपने मन की करूंगा, तो इस सेंस में हम वेदर और नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर और नॉट तो लिखा ही है, वेदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदर और नॉट मतलब होता है तुम्हारी मर्जी हो अथवा ना हो। यू अलाउ मी और नॉट अलाउ मी, आई विल डू व्हाट आई वांट, यानी कि जो कुछ मैं चाहता हूं मैं अपनी मर्जी का करूंगा, तो मुझे अलाउ करो अथवा ना करो, यानी कि वेदर और नॉट का इस्तेमाल करते हैं इस सेंस में, यानी कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार काम करूंगा उसके लिए। ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन है द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट, यानी कि पुलिस जो है इसको एक एक्सीडेंट मानेगी। डैश एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी इज फाउंड, यानी कि जब तक इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलती है तब तक पुलिस इसको क्या मानेगी, एक्सीडेंट मानेगी एक। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना अपना आंसर सोच लिया कीजिए, उसके बाद आप अपना आंसर मिला लिया कीजिए। ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा कंजक्शन फिल करें, तो पुलिस इस चीज को मानेगी अन्यथा एविडेंस, अन्यथा अदरवाइज तो यहाँ लग नहीं सकता है।
अनलेस, अनलेस मतलब होता है जब तक नहीं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में एकदम फिट बैठेगा। कैसे? पुलिस इसको क्या मानेगी? एक्सीडेंट मानेगी जब तक नहीं कि क्या नहीं मिलता है, इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता है। तो जब तक नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनलेस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। वेन एवर मतलब होता है जब कभी, तो जब कभी पुलिस जो है एविडेंस प्राप्त करेगी तो इसको एक्सीडेंट मानेगी, ये तो अपोजिट सेंस, उल्टा सेंस देने लगेगा। स्टिल मतलब होता है फिर भी, ये भी इस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठेगा। पुलिस जो है इसको एक्सीडेंट मानेगी फिर भी मतलब कि इसके खिलाफ एविडेंस यदि मिलता है तो फिर भी तो सेंस नहीं बैठ रहा है। ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन है, लेट अस नो डैश यू चेंज योर माइंड। यदि तुम अपने माइंड को बदल लेते हो, यानी कि यदि तुम्हारा विचार बदल जाए तो हमें क्या कर देना, हमें बता देना, हमें जानकारी दे देना। तो इन केस यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों? यदि तुम अपने माइंड को चेंज करते हो, तुम्हारा यदि विचार बदल जाए तो हमें बता देना। तो इन केस मतलब होता है कि यदि ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो ऐसा कर देना। ठीक है। इन केस के इस्तेमाल हम इसी सेंस में करते हैं। ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है, वी कैन नॉट डिले द प्रोजेक्ट, यानी कि हम प्रोजेक्ट को डिले नहीं कर सकते, लेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तो यहाँ पर रीज़न बताया जा रहा है किसी चीज़ को करने अथवा ना करने का। तो रीज़न बताने के लिए हम बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। वी कैन नॉट डिले द प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज़ अर्जेंट। यहाँ पर बिकॉज इसका राइट आंसर हो जाएगा। एज इफ मतलब तो होता है जैसे कि, जैसे कि अर्जेंट है, ये तो सही नहीं है। अल्लाह मतलब होता है यद्यपि या हालांकि, तो ये भी इसके सेंस में फिट नहीं बैठेगा। प्रोजेक्ट को डिले नहीं कर सकते यद्यपि ये अर्जेंट है, यद्यपि सही नहीं है, यहाँ पर दैन भी नहीं लग सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, द वाइज ट्राई टू इम्प्रूव देमसेल्फ डैश द फूल कीप्स ब्लेमिंग देयर लक। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि वाइज लोग जो हैं अपने आप को क्या करते हैं, इंप्रूव करने का ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, जबकि मूर्ख लोग अपने लक को ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा कंजक्शन फिल होगा? तो यहाँ पर जबकि दोनों का सेंस जो है अपोजिट सेंस में जा रहा है और दोनों का दोनों फैक्ट बताने का काम कर रहा है। ये पहला फैक्ट, ये दूसरा फैक्ट, यानी कि अपोजिट फैक्ट बताना हो, डिफरेंट फैक्ट बताना हो और जबकि का सेंस निकलेगा, तब वहां पर हम वेयर एज का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब होता है जबकि। यानी कि वाइज लोग जो है खुद को इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं, जबकि फूल लोग अपने लक को ब्लेम करते हैं। तो जबकि के सेंस में हम वेयर एज का इस्तेमाल करते हैं। देयरफॉर मतलब होता है इसलिए, तो यहाँ पर इसलिए तो सही नहीं है। स्टिल मतलब अभी तक, ये भी सही नहीं है। वेदर मतलब वेदर का इस्तेमाल हम करते हैं, कन्फ्यूजन में रहें या डाउट में रहें तब वहाँ पर हम वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी इस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठेगा। यहाँ पर वेयर एज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन है, डैश देयर वाज नो बसेस, यानी कि वहां पर कोई भी बसेस नहीं था। वी हैड टू टेक ए टैक्सी, यानी कि हमें टैक्सी लेना पड़ा, इस वजह से हमें टैक्सी को बुक करना पड़ा क्योंकि कोई भी बसेस नहीं थी। तो यहाँ पर कॉज बताया जा रहा है। कॉज क्या है टैक्सी लेने का? कि बसेस अवेलेबल नहीं थी। तो इस सेंस में हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस मतलब होता है चूंकि, चूंकि कोई भी बसेस नहीं थी इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, टैक्सी बुक करना पड़ा। हेंस मतलब होता है इसलिए, इसलिए तो सही नहीं लगेगा, इसलिए हमें बस लेना पड़ा, ये तो शुरू में ही गलत हो गया। ऑल्दो मतलब होता है यद्यपि, ये भी इसके सेंस में जा रहा है कि यद्यपि बसें नहीं थी हमें टैक्सी लेना पड़ा। लेकिन इसका इस्तेमाल हम सरप्राइजिंग चीजों के लिए या कि फिर अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए करते हैं, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। और इवन इफ का इस्तेमाल तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ ही चुके हैं, जैसे कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करते हैं जो चीज कंप्लीट ना हुआ हो, इनकम्प्लीट एक्शन के लिए। ठीक है। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है, सिंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है, दिस इज द रीजन, यानी कि यही रीजन है। आई डोंट अटेंड पार्टीज, यानी कि मैं पार्टी को अटेंड नहीं करता, इसका रीजन क्या है? यही है। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट अटेंड पार्टीज, यानी कि यही रीजन है कि मैं पार्टी को अटेंड नहीं करता हूं। तो व्हाई का इस्तेमाल यहां पर हम करेंगे। ठीक है। बिकॉज यहां पर नहीं लग सकता। बिकॉज भी हालांकि यही सेंस देता है, कारण बताने का सेंस देता है, लेकिन यहां पर कारण लिखा होना चाहिए। यहां पर दिस इज द रीजन बिकॉज आई अटेंड द पार्टी, यहां पर ये सही नहीं है। जैसे कि बिकॉज का इस्तेमाल यदि इसी सेंटेंस में करना तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आई डू नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज देयर इज टू मच क्राउड, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा क्या रहता है, क्राउड रहता है, भीड़ रहता है, इस वजह से मैं पार्टी को अटेंड नहीं करता हूं। तो वहां पर रीजन बता रहे हैं तो बिकॉज लगाइए। लेकिन यहां पर हम कहने का सेंस ऐसा निकालना है कि दिस इज द रीजन, यही रीजन है कि मैं ये चीज नहीं करता हूं। व्हाई आई डू नॉट अटेंड द पार्टी, यहां पर व्हाई इसका राइट आंसर होगा, बिकॉज यहां पर नहीं लग सकता। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ही हैड हार्डली गोन अ फ्यू किलोमीटर्स, यानी कि वो मुश्किल से, हार्डली से मुश्किल से कुछ ही किलोमीटर गया होगा। डैश हिज कार ब्रोक डाउन, यानी कि उसकी गाड़ी जो है क्या हो गई, ब्रोक डाउन हो गई। तो यहाँ पर कौन सा कंजक्शन फिल करें? हार्डली का पेयर कंजक्शन बनता है व्हेन। ठीक है। जितने भी निगेटिव वर्ड्स मिले, जैसे कि हार्डली हो गया, स्कैर्सली हो गया, बेयरली हो गया, तो निगेटिव एडवर्ब जो है अपना कॉम्बिनेशन व्हेन के साथ बनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है।
14 नंबर क्वेश्चन है गीता वोंट पास द एग्जामिनेशन, यानी कि गीता जो है एग्जाम को पास नहीं करेगी। एंड डैश विल रीता, और ना ही रीता के बारे में भी कहा गया कि गीता तो एग्जाम पास नहीं करेगी, साथ ही साथ रीता भी नहीं करेगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइदर, यानी कि गीता जो एग्जाम को पास नहीं करेगी, नाइदर विल रीता, और ना ही रीता पास करेगी। तो यहाँ पर दोनों को हम निगेटिव सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर नाइदर ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, आइदर नहीं लगेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है सी डज नॉट नो, वो नहीं जानती है टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज द प्रपोजल, कि वो जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे कि रिफ्यूज करे, यानी कि वो कंफ्यूजन में, जब कोई व्यक्ति किसी चीज में कंफ्यूजन में रहे या डाउट में रहे तब वहां पर हम वेदर और का इस्तेमाल करते हैं। तो और तो लिखा ही है, यहाँ पर बच गया वेदर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। आपको इस बात को याद रखना कि वेदर और का इस्तेमाल हम, ये ऐसा पेयर कंजक्शन है जिस, तो आपको याद रखना कि वेदर और पेयर कंजक्शन का इस्तेमाल हम डाउट को शो करने के लिए, कंफ्यूजन शो करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो कंफ्यूज है कि एक्सेप्ट करे कि रिफ्यूज करे इस प्रपोजल को, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है बोथ सुशांत डैश रोहित आर हैंडसम, यानी कि सुशांत भी हैंडसम है और साथ ही साथ रोहित भी हैंडसम है, दोनों के हैंडसम होने की बात की गई है। और बोथ लिखा हुआ है तो इसका पेयर कंजक्शन कैसा बनता है, बोथ और एंड से, ठीक है। तो बोथ तो लिखा है, एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस बात को याद रखना है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, बोथ एंड के साथ, निगेटिव एडवर्ब जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये अपना कॉम्बिनेशन बनाता है व्हेन के साथ, आइदर और के साथ, वेदर और के साथ। तो एंड यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ प्लस एंड, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है डैश दे आर ट्विंस, यानी कि वे ट्विंस हैं, जुड़वा हैं। दे आर वर्ड्स अपार्ट इन देयर एटीट्यूड टू लाइफ, यानी कि वे अपने अपने दृष्टिकोण से, नजरिए से क्या है, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो ये दोनों सेंटेंस, दोनों क्लॉज जो हैं ये अलग अलग कॉन्ट्रास्ट का सेंस दे रहे हैं, विरोध का सेंस दे रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों में। कैसे कि वे ट्विंस तो हैं, यहाँ तक कोई बात नहीं है, दोनों जुड़वा हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण जो है, उनका एटीट्यूड जो है लाइफ के प्रति दोनों अलग है, यहाँ पर विरोध का सेंस आ गया। तो कॉन्ट्रास्ट का सेंस जो है अल्दाउ देता है और डिस्पाइट भी देता है। डिस्पाइट जो जनरली इंट्रोड्यूस करता है नाउन को, यानी कि जीर्ण फॉर्म में इसके बाद वर्ड लिखा रहता है, डिस्पाइट के बाद जनरली क्या जीर्ण फॉर्म मिलता है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिलता है जो नाउन को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। तो ये तो जीर्ण फॉर्म नहीं है, यहाँ पर अल्दाउ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्दाउ मतलब होता है हालांकि या यद्यपि, यद्यपि वे ट्विंस हैं लेकिन उनके जो एटीट्यूड है वो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर अल्दाउ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है वी मस्ट स्टार्ट नाउ, यानी कि हमें अभी तुरंत ही स्टार्ट कर देना चाहिए किसी काम को। डैश इट विल बी टू लेट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नहीं तो क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा, हमें इस काम को तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए अभी। तो यहाँ पर कौन सा कंजक्शन फिल करें, अनटिल तो नहीं लगेगा। अनटिल मतलब होता है कोई काम को कंटिन्यू रखना जब तक कि ऐसा काम, दूसरा काम, अनदर काम ना हो। तो यहाँ पर वैसा सेंस तो नहीं है। अनलेस भी नहीं लगेगा जब तक नहीं का भी सेंस है, और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ऐसा क्यों, जनरली और का इस्तेमाल हम करते हैं दो चॉइसेस रहे, दो से ज़्यादा चॉइसेस रहे उसको सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वैसा सेंस नहीं आएगा, यहाँ पर अदरवाइज का सेंस आएगा। कैसे, वी मस्ट स्टार्ट नाउ, यानी कि हमें तुरंत अभी स्टार्ट करना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी टू लेट, यानी कि नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो और का इस्तेमाल हम अन्यथा के सेंस में भी करते हैं कि हमें इस काम को तुरंत करना चाहिए, नहीं तो या कि फिर अन्यथा बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड, यानी कि एंट्री गेट जो है क्लोज्ड हो गया था, बंद हो गया था। डैश वी कुड इंटर इन, यानी कि हम इंटर करते, इससे पहले ही एंट्री गेट क्या हो गया था, बंद हो गया था। यहाँ पर कैसा सेंस आ रहा है, पहले का सेंस आ रहा है। तो पहले के सेंस में हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। एंट्री गेट बंद हो गया, इससे पहले कि हम इंटर कर पाते, इंटर कर सकते, ये चीज हो गया था, ठीक है। यदि आप आफ्टर लगाना चाहते हैं तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि हम लोग इंटर किए, उसके बाद एंट्री गेट क्या हुआ, क्लोज हुआ। तो इस सेंटेंस को पहले लिखना होता तब हम आफ्टर लगा सकते थे। यहाँ पर ये इसका सेंस सही नहीं लगेगा। अनटिल तो जब तक नहीं के लिए लगता है तो ये भी सही नहीं है। टिल मतलब जब तक निकलता है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है।